हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द रेशनल रिटर्न यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेविंग्स के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि जो हमारे सेबी चीफ हैं उनका बोलना है कि जो यंग लोग हैं वो मतलब बिगनिंग में तो शेयर मार्केट में जो आ रहे हैं और आने के कारण उनका हो क्या रहा है कि मतलब उनको एफ एन ओ में थोड़ा क्विक मनी दिखाई दे रहा है, जिनके कारण से वो मतलब वहाँ पे पैसा बनाने की जगह पे वो लॉस में चला जा रहा है। और आपको पता है कि जो आखिर बच्चे जो हैं, यंग बच्चे हैं, वो तो उनका खुद का भी अर्निंग है नहीं, तो वो घर का जो सेविंग होता है उसे ही वो इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि सेविंग हमारा किस लिए होता है? सेविंग हमारा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि सेव मनी एंड मनी विल सेव यू इन हार्ड टाइम। जब आपका मुश्किल समय आएगा तो वही पैसा आपको, सेविंग वाला पैसा ही आपको बचाएगा। और जो हमारा सेविंग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे फैमिली मेम्बर उसको हार्ड वर्क करके एकुमुलेट करते हैं। और अगर इस तरह से एफ में क्विक मनी के चलते पैसों का चला जाना बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, तो देख सकते हैं कि एक तरह का ये फ्रॉड ही हुआ, क्योंकि पैसा तो हमारे यहाँ से बन नहीं रहा है और ऊपर से पैसा ये जो हमारा हार्ड अर्न मनी है, जो सेविंग मनी है, वो भी यहाँ पे जा रहा है। तो इससे बचा जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और हमारे पैसा कहाँ फ्रॉड में जा रहा है। नेक्स्ट है, आप एक देख सकते हैं कि मतलब अ, अगर जो हमारा सेविंग का पैसा है, अगर वो पैसा अगर बढ़े ही नहीं, कोई उसका अगर कैपिटल फॉर्म नहीं हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये एक तरह का फ्रॉड ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं कि हमारा और पैसा कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक और न्यूज़ है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ये कपल हैं जो कि ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में और इनका लॉसेस होता है, जो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है, जो कि 3 करोड़ का है। तो ये 3 करोड़ का लॉस होने के कारण इनको आप देख सकते हैं कि अगर एक जो भी कॉमन मैन है, अगर उनको इतना ह्यूज अमाउंट में अगर ज़्यादा अगर लॉसेस होता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका स्थिति क्या होगा। ये हमारे आपके किसी के साथ में भी हो सकता है। तो अम, आप देखिए कि ये जो हुआ कैसे इनके साथ में। तो ये मतलब जो ये पहले कोई मतलब इनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये जाती हैं, और एडवर्टाइजमेंट इनको कहाँ से मिलता है? ये तो ये फेसबुक हो गया, और जो ये हमारा व्हाट्सएप हो गया, और ये जो इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे इनको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा, प्रचार दिखा, वहाँ पे इन्हें मतलब प्रचार में इनको क्या हुआ, वहाँ पे इनको कोई व्हाट्सएप ग्रुप में इनको ऐड किया गया, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको सब्सक्राइब करना है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये तो स्टॉक का ही है, तो स्टॉक में भी होता है और क्रिप्टो में भी वो लोग आपको बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये मतलब जब उस ग्रुप में जब ऐड होती हैं, तो वो उस ग्रुप में वो मतलब 22 ट्रांजेक्शन करती हैं, और फिर जब वो कुछ पैसा मतलब देख सकते हैं कि उन्होंने आईपीओ के लिए लोन लिया था, जो कि उनके फादर का एफडी था। आप सोच सकते हैं कि लोग एफडी किस लिए कराते हैं? एफडी इसलिए लोग कराते हैं कि मतलब कोई रिस्क ना हो, मतलब निश्चित अमाउंट उनको मिलता रहे कि उनका ज़रूरी जो खर्च है वो चलता रहे। और फिर जब जैसे ही उनका अकाउंट, जब उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, उनका पैसा फंस गया, तो वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तब जाकर उनको डाउट हुआ, और तब जा कर के वो मतलब फ्रॉड का कंप्लेन रजिस्टर कराती हैं। अब जब आप फ्रॉड का सपोज अगर कंप्लेन ही रजिस्टर करा देते हैं, और तो अगर उनके बाद में जब कुछ जो आपसे फ्रॉड हो गया, तो वो लोग फिर अनरीचेबल हो जाते हैं, आपको फिर पता नहीं चलता है। तो ये देख सकते हैं कि कैसे मतलब लोग इतने ह्यूज अमाउंट में मतलब अपने मनी का मतलब सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लालच के चक्कर में इतने अमाउंट को गवा दे रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं एक थर्ड केस है न्यूज़ में, ये देख सकते हैं हमारे, तो जो हमारे जो ओल्ड पीपल हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि परेशानी उनको उतना जानकारी होता नहीं है। तो सेमी कंडीशन चलता है कि आप देख सकते हैं कि जो आजकल लोग हर समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फैमिली अब छोटा हो गया है, तो लोग ज़्यादा किसी से इंगेज नहीं कर पाते, उसके कारण में लोग ज़्यादा व्यस्तता लोगों का मोबाइल में ही हो गया है। उसके कारण से मतलब लोग कोई भी ऐड देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेमी कंडीशन हुआ है कि मतलब इनको कोई मतलब रिटायर्ड जो हमारे डीजीपी का जो कोई ऑफिसर हैं,
तो आप सोच सकते हैं हमारा आर्मी मैन कितना हमारा रिस्पेक्ट है उनके लिए। और ये लोग हैं मतलब इनसे बीएसएफ के हैं और इनसे चीट कर लिया गया 38 लाख रुपए अमाउंट, जो कि इनके साथ ट्रेडिंग फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट जो देखते हैं, इसलिए हम प्लीज़ आपसे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारे सराउंडिंग में पीपल हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो आप उनको प्लीज़ आप हेल्प करें, इन चीज़ों से बचाएं। इन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे अपने लोग हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो देख सकते हैं, एक और बहुत ही भयानक कंसेप्ट चल रहा है, वो हमारा है फ्रॉड करने का। एक और सबसे भयानक कंसेप्ट ये चल रहा है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जा रहा है। और डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जा रहा है? डिजिटल अरेस्ट इस तरह से किया जा रहा है कि आपका कोई आपके पास कॉल आता है और आप देख सकते हैं ये मतलब सीबीआई के ऑफिसर हैं ये, और एनडीएमसी मतलब जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके एम्प्लॉय भी हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो कॉल करने के बाद में मतलब आप इसके डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानने के लिए आप और भी गूगल कर सकते हैं, बट जितना मुझे पता है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो मतलब आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आधार हो गया, पैन हो गया, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को आपके सामने मतलब आपको बताते हैं कि ये आपने आप कहाँ इस्तेमाल किए हैं इसको, और मतलब ये कहाँ चला गया है आपका। तो हम कहीं भी मतलब आधार को तो कहीं फ़ोटोकॉपी कराते ही हैं, और हमें पता नहीं होता है और इन चीज़ों को हम गलत जगह पे दे देते हैं, तो हमें रिग्रेट होता है कि हाँ सच में हमने फ़ोटो आधार को यहाँ पे दिया है। तो बोलते हैं कि अब आपको ये करना पड़ेगा, जैसे ग्रिल करते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में जैसे बैठा करके लोगों को ग्रिल किया जाता, लगता है कि रियल में लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, आपने सच में कोई गलत बहुत ज़्यादा गलत काम किया है। तो उस तरह से ये लोग कॉल पे ही करते हैं और आपको मेंटली इस स्तर पे आपको मेंटली ये लोग ला देंगे कि लगेगा कि सच में आपने कोई गलत काम किया है, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर ऐसा होता है तो आप लोग इस पर ट्रस्ट ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इनसे बचने का कोशिश करें, क्योंकि ये लोग का अल्टीमेट एम यही होता है कि ये लोग आपसे पैसा को निकालें, आपसे ये लोग फ्रॉड करें। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि एक और सेमी कंडीशन है न्यूज़, आप देख सकते हैं रिसेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। तो ये हमारे मतलब जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है, ठेकेदार हैं, इनसे भी वही सेमी कंडीशन है। जो भी साइबर क्रिमिनल हैं वो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मतलब पता ही नहीं जाता है लोगों को। और बिल्कुल सेम ही पैटर्न है, जैसे आपने देखा पहले मैंने बताया उसी तरह से कोई भी वर्ग हो, कोई भी कम्युनिटी हो, ये ऑनलाइन फ्रॉड वाले किन्हीं को नहीं छोड़ रहे हैं, ये सबको टारगेट कर रहे हैं। जिनके पास इनको पता चल रहा है कि पैसा है, ये उन लोगों को ऑब्वियस है टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो और लोग हैं सपोज, तो कॉमन मैन हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, या और भी मतलब जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो उनको तो सपोज समझ में आता है कि उनसे उनके साथ में फ्रॉड हो रहा है, उनको जानकारी का मतलब अभाव था। लेकिन ये जो हमारे जो ये एक बैंकर की वाइफ हैं, जो कि इनके साथ में हुआ है 44 लाख का मतलब इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। सेम ही पैटर्न है, वही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए इनके पास कोई लिंक आता है और उनसे बताया जाता है। और ये देखिए इनका ये खूबी है कि ये इनके हस्बैंड जो थे वो भी इनमें इंडल्ज थे, ये भी शामिल थे। तो आप सोच सकते हैं कि साइबर फ्रॉड मतलब किस तरह से लोगों को और जा करके और हर वर्ग के लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग इस फ्रॉड से बचें। तो आखिर हमारा जो सेविंग है, सारा सेविंग तो हम लोग का फ्रॉड हो जा रहा है, मतलब सबके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जिनके साथ भी हो रहा है आप सोच सकते हैं कितना ये तकलीफ़ देने वाली बात है। तो हम आप देख सकते हैं, तो फिर हमारा सेविंग तो फ्रॉड हो जा रहा है या लॉस हो जा रहा है ज़्यादातर लोगों का। जैसा कि हम सेविंग की चीप बोल रही हैं, तो आखिर फिर पैसा फिर बना कौन रहा है? तो देख सकती हैं कि जो पैसा है, कि पैसा मतलब जो हमारा एक अनइक्वल इनकम है, रिच और पुअर के बीच में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गैप है इनकम में। हम कॉमन मैन हैं तो लोग थोड़े से बेनिफिट के चक्कर में, ग्रेड के चक्कर में वो अपने सोचते हैं कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बट ऐसा होने वाला मतलब नहीं होता है। तो और वो लोग
ये सब जो लिंक आता है या कहीं पर ऐड देखते हैं तो वहाँ पर क्लिक करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर होते हैं, जो पैसा बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि कितना पैसा, वो हमारे और उनके बीच में कितना अंतर है। तो जो उनको गेन हो रहा है, तो वो अपना पैसा मतलब कहाँ रख रहे हैं, वो अपना पैसा मतलब गोल्ड के थ्रू हो गया या आईपीओ के जरिए हो गया। तो यहाँ वो अपने पैसा को बना रहे हैं। तो हम भी इनसे सीख सकते हैं कि जो भी हमारा अगर कहीं निवेश ही करना है तो मतलब हम गोल्ड में करें या सही आईपीओ में करें, या फिर हमारा जो ज़मीन हो गया, यहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जहाँ से हमको तुरंत रिटर्न मिले। तो और आप एक देख सकते हैं कि हमारा जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका बोलना है कि जो हमारे घर का जो सेविंग है, कुछ लोगों के साथ में तो फ्रॉड हो जा रहा है। कुछ लोग जो चालाक हैं वो लोग क्विक बक्स बना रहे हैं, वो लोग जल्दी जल्दी पैसा बना रहे हैं। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो एकदम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो लालच में भी नहीं पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं वो भी इतना कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि वो म्यूचुअल फंड के जरिए, मतलब वो बैंक में पहले जो डिपॉजिट होता था 124 समथिंग करोड़ या लाख, जो भी बोल सकते हैं, वो मतलब यहाँ पर 70% का ही मात्र इंक्रीज हुआ है बैंक में। और यहाँ देख सकते हैं कॉमन मैन है, जो यहाँ पे पहले म्यूचुअल फंड में जो 24% पैसा जाता था, वो अब यहाँ पे 152% का मतलब इंक्रीज हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बैंक जो है, बैंक में हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप रिटर्न क्या मिल रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को 3% या 4% का जो भी है वो रिटर्न हम लोग को मिल रहा है। तो इससे तो इतना तो इन्फ्लेशन ही है। तो इन्फ्लेशन मतलब हमारा एक तरह से पैसा वहाँ पे कोई नहीं बन रहा और लॉस में जा रहा है इन्फ्लेशन के कारण। तो इसलिए लोग, हमारा जो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड है, हमको कुछ लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इसके कारण से लोग मतलब म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं जहाँ से उनको कुछ पैसा बने। तो ये हम लोग का, हम इस एंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जब रेशनल मतलब रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट भी रेशनल तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन तभी रख सकते हैं जब अच्छा हम लोग का इनकम हो पाए। अगर इनकम ही नहीं हो पाएगा तो कहाँ से रिटर्न कर पाएंगे और कहाँ से हम लोग इमरजेंसी के लिए पैसों को बचा पाएंगे। तो हमारा जो फैमिली है और जो रिलेटिव हैं, यहाँ पे भी आप पैसों को देते हैं, तो जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग पैसा देने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ से भी आपको बचना चाहिए रिलेटिव के थ्रू। बैंक के थ्रू हैं तो बैंक में भी आप ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बैंक भी अगर कोलैप्स हो जाएगा तो 5 लाख तक ही आपको पैसा मिल पाएगा। 5 लाख से ज़्यादा अगर आप बैंक में भी पैसा रखते हैं तो बैंक वाले भी आपको पैसा नहीं देंगे। एक तो इंटरेस्ट कम दे ही रहे हैं, ऊपर से 5 लाख तक अगर सपोज अगर ज़्यादा अगर बैंक अगर कभी कोलैप्स कर जाता है तो वो भी पैसा आपका नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका आप अगर कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं या कुछ मतलब बना रहे हैं अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए, तो वही मतलब आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी काम आता है। तो बी श्योर आप ये करें कि आप जो भी काम करें, आप प्लीज़ फ्रॉड से बचें, अपने सेविंग को बचाएं, क्योंकि वही आपको आपके बुढ़ापे में और हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में वही काम आता है। तो जिस तरह से हम अपने हम एट द बाइंड अप करेंगे, मेरा ओपिनियन यही है कि हम जो हमारे जो सेविंग है, तो सेविंग हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जो हम लोग सेविंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग हार्ड वर्क के ज़रिए करते हैं। सेविंग करने में एक एक पैसा कमाने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, और सेविंग करने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है सेविंग करने के लिए, हार्ड वर्क। और मतलब क्या, और स्पेंड करने के लिए या फ्रॉड होने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एटलीस्ट आप अपने पैसों को जहाँ कहीं पे भी मतलब निवेश कर रहे हैं या कहीं पे भी स्पेंड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार स्पेंड करने के पहले ज़रूर अपने हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करने के पहले एक बार ज़रूर सोचें और पैसों को अपने अच्छे से इस्तेमाल करें। थैंक यू। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, किस तरह से लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से लोग अपने सेविंग को बचा सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी कुछ अपने सजेशन को कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।